नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, शब्द बड़े छोटे हैं, ज्यादा लंबा चर्चा मैं नहीं करता हूं, लेकिन ये जो जिन शब्दों की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं ना, ये शब्द संतों का अनमोल प्रसाद है। इसे जीवन में उतार लोगे तो परेशानियां कम हो जाएगी। योग्यता से स्थान तो मिल जाता है साथियों, लेकिन सही सम्मान के लिए नम्रता की जरूरत पड़ती है। नमो नारायण, नमो नारायण। किसी के दिल में रहने के लिए विनम्रता चाहिए। ओम नमो नारायण। आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष 2024 की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। सन 2024 का पहला दिन, यानी जनवरी का महीना, पहला महीना, पहला दिन, यह आपके लिए मंगलमय और आपके जीवन में सदा खुशहाली हो, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। मित्रों, साथियों, ये वर्ष शनिदेव और मंगलदेव के कृपा प्रसाद में रहेगा। 2024 पर मंगलदेव और शनिदेव का विशेष प्रभाव रहेगा। अपने जीवन में कर्म का पालन करते हुए धर्म की डगर पे चले और राष्ट्र के प्रति वफादार रहे। अपने राष्ट्र से प्रेम करें, जीवन में राष्ट्र सर्वोपरि हो, क्योंकि मित्रों, साथियों, न राष्ट्र से कोई बड़ा था, न कोई राष्ट्र से बड़ा है, न होने की संभावना है। अपने राष्ट्र के प्रति वफादारी रखते हुए माँ बाप की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, राष्ट्र से प्रेम करो और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। महीने में 2 बार, कम से कम 2 बार, किसी भी शनिवार और मंगलवार के दिन इस साल अपने घर में सुंदरकांड का पाठ जरूर होना चाहिए। नियम बना दो, 2024 में घर की पहली रोटी गाय को जाए, घर की दूसरी रोटी कुत्ते को देना और घर की तीसरी रोटी टुकड़े टुकड़े कर पक्षियों को डाल देना। ये नियम बना दो कि इस वर्ष पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, दाने की व्यवस्था करेंगे, जीवन खुशियों से भरा। क्योंकि मंगलदेव और शनिदेव का प्रभाव इन उपायों से आपके लिए अनुकूल फल प्रदान करेगा। मैं आपके सामने जनवरी 2024 का मंथली, मासिक राशिफल लेके आया हूं। 2024 का जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इसकी चर्चा करूंगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। 500 वर्षों के बाद हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अपने घर आ रहे हैं। झोपड़ी से अपने महल में आ रहे, अपने मंदिर में आ रहे, अपने उस पवित्र स्थान पे आ रहे हैं। 22 जनवरी 2024। मित्रों, राम हमारे आराध्य है। भारतीय सनातन संस्कृति में अपने आप में 22 जनवरी 2024 स्वर्णिम दिन है। हर घर, हर गली, हर मोहल्ला, हर देवालय सजना चाहिए और हर घर में दीप जलने चाहिए। एरी सखी मंगल गाओ रे, मेरे पिया घर आए। वो हमारे आत्मा की सर्वस्व है। वो अपने घर में प्रवेश करने जा रहे, फिर राम घर आए। साथियों, इसका प्रचार, इसका प्रसार हमें जगह जगह जरूर करना है, क्योंकि प्रभु श्री राम की कृपा से ये राष्ट्र प्रगतिशील होगा, आगे बढ़ेगा। इस पर आप सभी लोग ध्यान दें। पुनः 2024 की आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं बात करूंगा मिथुन राशि, भचक्र की तीसरी राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा? मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी 2024 में नक्षत्र गणनाएं क्या संकेत दे रही है? मिथुन राशि की राशिफल पर आऊं उससे पहले ज्यादा नहीं, 2 या 3 मिनट राशिफल के साथ साथ मिथुन राशि के बारे में 2-4 बात कहते हैं, क्योंकि मिथुन राशि के राशि अधिपति बुधदेव है और बुधदेव ग्रहों के राजकुमार है। इस राशि में जन्म लेने वाले व्यक्ति जातकों पर बुधदेव का परिपूर्ण प्रभाव रहता है। बुधदेव राजकुमार है, बालक है, चंचल है, फुर्तीला है। तो इस राशि के व्यक्ति भी चंचल और फुर्तीले स्वभाव के होते हैं। समाज में इन लोगों को काफी पसंद किया जाता है। मिथुन राशि के लोग बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। इनके विचार बड़े खुले होते हैं और लक्ष्य के ऊपर इनका टारगेट हमेशा गहराई से होता है। किसी भी विषय को बड़ी गहराई से सोचते हैं। एक बहुत बड़ा गुण है मिथुन राशि में, ये हर तरह के प्रपंचों से, षड्यंत्रों से अपने आप को दूर रखते हैं और चतुराई से हर कार्य को आसानी से पूरा कर जाते हैं। जीवन का क्षेत्र कोई भी हो, अपनी मेहनत, अपनी परिश्रम, अपनी बुद्धि के बल पर अच्छा कैरियर बना ले। इनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता भी होती है। बहुत अच्छे टीम लीडर भी साबित हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि राजकुमार है और राजा को, बेटे को किसका डर है, तो थोड़ा निडर भी होते हैं।
तो जीवन में सफलता के लिए थोड़ा सा परिवार के साथ रहें, बुजुर्गों की सुने और बुजुर्गों के अनुभव का अपने जीवन में प्रयोग लेकर आगे बढ़ेंगे तो मिथुन राशि के लोग सदा सफल रहेंगे। ये था इनके बारे में कुछ जानकारी। अब मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा इसकी चर्चा करूं उससे पहले थोड़े से ग्रह योगायोग की बात करें। मिथुन राशि की राशि अधिपति जनवरी माह के प्रारंभ में शुक्रदेव के साथ वृश्चिक राशि छठे भाव में रहेंगे। बुधदेव 7 जनवरी को वृश्चिक राशि धनु राशि सप्तम स्थान में और शुक्रदेव 18 जनवरी को वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। मंगलदेव अपनी मित्र की मूल त्रिकोण राशि धनु में सूर्यदेव के साथ सप्तम स्थान में संचरण करेंगे। सूर्यदेव 15 जनवरी को मकर राशि अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव 11वें भाव में, राहु देव मीन राशि दसम भाव में, केतु देव कन्या राशि चतुर्थ भाव में। यह है जनवरी महीने का ग्रह योगा का गोचर। अब बात करते हैं कि संपूर्ण ग्रह योगों आपस में जब युति दृष्टि संबंध स्थापित करेंगे तब मोटा मोटा मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा। सर्वप्रथम बात करेंगे राशि अधिपति। राशि अधिपति बुधदेव मिथुन राशि वालों के लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर छठे भाव वृश्चिक राशि में शुक्रदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में 7 जनवरी तक संचरण करेंगे। लग्नेश का छठे भाव में जाना वैदिक ज्योतिष के अनुसार इतना अनुकूल माना नहीं गया। माह के आरंभ से लेकर 7 जनवरी तक कामकाज, कारोबार, परिवार, समाज को लेकर संयम, धैर्य का परिचय देना होगा। कोई भी निर्णय समझदारी से लेना होगा, उतावलेपन से बचना होगा, जल्दबाजी से बचना होगा। पारिवारिक सलाह बहुत जरूरी है, बुजुर्गों की सलाह बहुत जरूरी है और प्रेमपूर्ण व्यवहार जरूरी है। कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ी सी सावधानी बरतें। कारोबार विस्तार के लिए 7 जनवरी तक कोई कर्जा नहीं ले। शत्रु पक्ष से सावधानी बरतें। स्वास्थ्य को लेकर नुकसान हो सकता है। सर्दी, जुकाम, स्किन प्रॉब्लम, एलर्जी को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी। कब तक? 7 जनवरी। मनोबल कमजोर रह सकता है। मनोअभिलाषों की पूर्ति के लिए थोड़ा सा धैर्य का परिचय दें। 7 जनवरी से बुधदेव सप्तम भाव धनु राशि में संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण दृष्टि से अपनी राशि को लगन भाव में देखेंगे। 18 जनवरी को पुनः शुक्रदेव और बुधदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करेंगे। तो 7 जनवरी से 21 जनवरी 2024 तक मिथुन राशि वालों बुधदेव की दृष्टि होने से आर्थिक दृष्टिकोण से महीना शानदार सफलता का संकेत दे रहा है। 7 जनवरी को देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में विराजमान होकर तीसरे यानी पुरुषार्थ भाव, पंचम भाव यानी पुण्य भाव, व्यवसाय भाव यानी सप्तम भाव को शुभ दृष्टि से प्रभावित करेंगे। मतलब पुरुषार्थ प्रभावित होगा शुभ, पंचम भाव प्रभावित होगा शुभ और व्यवसायिक भाव यानी सप्तम भाव प्रभावित होगा शुभ दृष्टि से बृहस्पति देव। शनिदेव भाग्य स्थान में विराजमान होकर बृहस्पति देव से त्रिकादश संबंध स्थापित करें। शनिदेव की कृपा से आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। वहीं मित्रों का सहयोग मन अनुकूल रहेगा, उनके सहयोग से काम बनेंगे, धन प्राप्ति के साधन उपलब्ध होंगे, कानूनी मसलों का निवारण होगा, संपूर्ण पारिवारिक समस्याओं का निवारण और पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर को लेकर उत्तम अवसर मिलेंगे। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि आप इस वक्त नया काम भी शुरू कर सकते हैं 7 जनवरी के बाद। जॉब करते करते अपना साइड बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं 7 जनवरी के बाद। नौकरी, कारोबार जैसे मन अनुकूल सफलता, कैरियर और शादी संबंधी समस्याओं का निवारण। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको अपने अफसरों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। मनोवांछित स्थान, आवास की प्राप्ति। यदि आप व्यापारी है तो आपको विशेष रूप से मई के बाद, यदि आप व्यापारी है तो नक्षत्र गणना यह संकेत दे कि पूंजी निवेश पारिवारिक रजाबंदी से करिएगा। कार्य परिवर्तन में अभी मैं आपको संकेत नहीं तो कार्य परिवर्तन नहीं करें। व्यवसायिक दृष्टिकोण से जनवरी का महीना अति लाभकारी और सफलता प्रदान कराने वाला होगा। आप सरकारी और गैर सरकारी उच्च पदों पर जैसे बैंकिंग में है, डॉक्टर है, मैनेजमेंट में, काउंसलिंग में या प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यरत है, समय पूर्णतः आपके पक्ष में लाभ का संकेत दे रहा है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट हो सकता है, नई जिम्मेवारी मिल सकती है, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। शनिदेव भाग्य स्थान में उत्तम अवस्था में संचरण करें, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन पारिवारिक रजाबंदी से क्या गया, इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा। बड़ी वस्तु की खरीदारी में परिवार का साथ चाहिए। शेयर मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, निवेश बिना अनुभव और सलाह से नहीं करें, बिना उसकी सलाह के बिना ना करें। स्वास्थ्य के मिथुन राशि वालों के लिए 1 जनवरी से 7 जनवरी तक का समय विशेष सावधानी का। जनवरी के महीने में मौसमी बीमारी का प्रकोप हो सकता है, विशेष ध्यान रखें। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता है, पारिवारिक तनाव झेलना पड़ सकता है, न चाहता हुई रिश्तेदारों और पारिवारिक सदस्यों को आर्थिक सहयोग देना पड़ सकता है। संतान पक्ष भी सावधानी का संकेत दे रहे। एक बात का ध्यान रखें, राहु देव 10वें भाव में संचरण करे तो मैं यह जरूर कहूंगा कि राजनीतिक क्षेत्र में पोबारा 25 है, लेकिन व्यर्थ के भय भ्रम, फॉल्स इल्यूजन नहीं पाले। ये था मोटा मोटा 2024 जनवरी के महीने का मिथुन राशि वालों के लिए संकेत। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं,
इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। अब मैं बात करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि 2024 जनवरी के महीने में पारिवारिक स्थिति और सामाजिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए लग्न चतुर्थ बुध, मिथुन राशि वालों के लिए लग्न चतुर्थ बुध 7 जनवरी तक वृश्चिक राशि छठे भाव में शुक्रदेव के साथ संचरण करेंगे। माह का पहला सप्ताह सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों को सावधानी से बिताना होगा। अपनों को साथ लेके चले, अपनों की आवश्यकता पर ध्यान दे, कटु वाणी के प्रयोग से बचे और वाणी पर विशेष ध्यान दे। 7 जनवरी के बाद बुधदेव सप्तम भाव धनु राशि सूर्यदेव के साथ संचरण करेंगे। 18 जनवरी को बुधदेव और शुक्रदेव लक्ष्मी नारायण योग में सप्तम भाव में विराजमान है। पारिवारिक और सामाजिक लिहाज से 7 जनवरी के बाद अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करने वाला होगा। परिवार में सौहार्द वातावरण बना रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच पुराने मतभेद दूर होंगे। परिजनों के कारण आय के नए स्रोत खुलने की संभावना है। इस समय आपका आत्मबल बढ़ाने वाला होगा। 7 जनवरी के बाद पारिवारिक सामंजस्य में बढ़ोतरी होगी। सदस्यों के बीच में आपसी तालमेल अच्छा बना रहेगा। उनके सहयोग से आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। परंतु 14 जनवरी से सूर्यदेव सप्तम भाव में उपस्थिति, 14 जनवरी तक सूर्यदेव की सप्तम भाव में उपस्थिति इस बात का संकेत जीवन साथी के साथ अनावश्यक एटीट्यूड से बचे। एटीट्यूड आपके परेशानी का कारण होगा। इस दौरान जीवन साथी को समझने में कुछ परेशानी आ सकती और यह मनमुटाव का कारण बनेगा। इसलिए एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, बातचीत करें। सप्तम भाव में सूर्यदेव की उपस्थिति जीवन साथी के स्वभाव में अहम की भावना बढ़ सकती, स्वभाव में थोड़ी आक्रामकता आ सकती। अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ करें, अन्यथा बिना कारण कोई अपयश मिल सकता है। किसी विवाद के लिए आपको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। दूसरों की कई सुनी बातों पर एकदम ध्यान न दे। अपने जीवन साथी के साथ संवाद बनाए रखें। अपने बीच की बातों को आपसी बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश करें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। साथ ही अपने बीच की बातें किसी तीसरे को न बताएं, चाहे परिवार हो, चाहे कोई सदस्य या निकट मित्र क्यों न हो, उससे आपको कष्ट होगा। हालांकि निजी जीवन के हिसाब से यह महीना आपको अनुकूल फलों को देने में सक्षम है। संतान की तरफ सुख समाचार की प्राप्ति होगी। संतान संबंधी सुखों में वृद्धि होगी। संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी। इस लिहाज से समय आपका अच्छा है, लेकिन व्यक्तिगत दृश्यों में, निजी संबंधों में थोड़ा सा सावधानी जरूर है। यात्रा के लिहाज से भी यह महीना आपके लिए देश विदेश की यात्राओं का संकेत, और आप अविवाहित है तो विवाह का योग भी है। ये था पारिवारिक दृष्टिकोण से जनवरी का महीना 2024 में आपके लिए कैसा रहेगा, मेरा अनुभव। अब मैं बात करूंगा स्वास्थ्य। मिथुन राशि वालों लग्न और चतुर्थ बुध 7 जनवरी तक वृश्चिक राशि छठे भाव में शुक्रदेव के साथ संचरण करेंगे। शनिदेव आपके अष्टम भाव के स्वामी भाग्य स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे। स्वास्थ्य के लिए मजबूत स्थिति प्रदान कर रहे हैं नक्षत्र। परंतु लग्नेश का 7 जनवरी छठे भाव में संचरण करना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। 14 जनवरी के बाद अष्टम स्थान में सूर्यदेव का गोचर सतर्कता का संकेत दे रहा है। शनिदेव आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन सूर्यदेव और बुधदेव ये कह रहे हैं कि सावधानी अपने स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है। अपने खान पान को लेकर विशेष सतर्क बन रहे। आपकी जीवन शैली में असंतुलन नहीं हो, यह आपको प्रयास करना होगा, क्योंकि असंतुलन जीवन शैली स्वास्थ्य में प्रतिकूलता देगी। इस दौरान कोई भी छोटी बीमारी बड़ी बीमारी का रूप धारण नहीं करें। आपको तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। लापरवाही से अस्पताल जाने की नौबत आ सकती है, मित्र ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में धन खर्च हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल हो, हाई बीपी हो, लो बीपी हो, शुगर हो, श्वास संबंधी कोई तकलीफ हो, जुकाम हो, इन्फेक्शन हो, इन परेशानी को नजरअंदाज नहीं करें और तुरंत चिकित्सा का सहारा लें। मोटापा है तो थोड़ा सा सुबह सुबह घूमें जरूर, कि मोटापा भी आपके लिए बीमारी का कारण हो सकता है। जीवन शैली पर पूरा ध्यान रखें। समय पर सोना, समय से जागना, व्यायाम करना, पानी ज्यादा पिया करिए। यह आपके अच्छे स्वास्थ्य के मूल मंत्र है। स्वास्थ्य पे थोड़ा सा सावधानी तो है। अब मैं बात करूंगा आपके व्यवसाय, आपकी नौकरी, आपका आर्थिक दृष्टिकोण कैसा रहेगा जनवरी 2024 के महीने। मिथुन राशि वाले जनवरी के
माह के आरंभ में राशि अधिपति बुधदेव शुक्रदेव छठे भाव वृश्चिक राशि में है। छठे भाव में विराजमान बुधदेव की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर रहेगी। आर्थिक मामलों की बुधदेव की स्थिति अनुकूल परिणाम देगी। इसे चतुर्थ भाव के स्वामी भी तो है। यदि आपका कार्य व्यवसाय भूमि भवन वाहन से संबंधित है, प्रॉपर्टी सेल परचेज से संबंधित है, ट्रांसपोर्ट या टूरिज्म या वाहन सेल परचेज से संबंधित है, तो आपको व्यवसाय में अच्छी सफलता मिलेगी। मंगलदेव 11वें भाव के मालिक होकर सप्तम भाव में गोचर करना आपके लिए मंगलकारी रहेगा। कुछ अच्छी स्थितियां उत्पन्न हो रही है नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कारोबार और कामकाज और नौकरी। यदि आप कर्जा लेकर बिजनेस को आगे बढ़ना चाहते हैं तो 18 जनवरी तक समय आपके लिए अच्छा है। इस समय अवधि में आप अपने कार्य से विस्तार करने के लिए प्रयास करें। कार्य क्षेत्र में आप बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर आपको नक्षत्र गणना दे रही है। आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का अनेक अवसर मिलेंगे और इन अवसरों को पूरा लाभ उठाने के लिए आप प्रयास रहे। 18 जनवरी शुक्रदेव छठे भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। छठे भाव में शुक्रदेव सप्तम दृष्टि अपनी मूल त्रिकोण राशि वृषभ को देखेंगे और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। 11वें भाव में बृहस्पति देव पहले से विराजमान है और 11वें भाव के बृहस्पति देव आपको अच्छी स्थिति का संकेत दे रहे हैं, क्योंकि 11वें भाव में विराजमान बृहस्पति देव पुरुषार्थ पंचम भाव सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। पुरुषार्थ और पंचम और सप्तम भाव शुभ प्रभावित होने की वजह से कारोबारी स्थितियों की स्थिति तेजी से सुधरेगी, लाभ मार्ग प्रसाद होगा। नौकरी के लिए मनोनुकूल प्रमोशन, ट्रांसफर और इंक्रीमेंट की संभावना भी नजर आ रही है। पदोन्नति की संभावना है। व्यापार और कारोबार में अनुकूलता दिखने के लिए काम बनने लगेंगे। व्यापारिक यात्रा ठीक रहेगी, यात्रा सुखद और सफल होगी। निवेश की योजना बन सकती है, उससे भी लाभ होगा। विदेशों से धन प्राप्ति हो सकती है, रुका हुआ धन प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। मन प्रसन्न रहेगा, धन आगमन के मार्ग खुलेंगे और आमदनी अच्छी रहेगी। यदि निवेश की योजना बना रहे हैं तो मित्रजनों और परिवारजनों के साथ विचार विमर्श के बाद निर्णय ले। मंगलदेव की चतुर्दृष्टि 10वें भाव पर है। कार्यस्थल पर अग्रेशन से बचे, क्रोध से बचे। निर्णय लेने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी, अन्यथा पैसा फंस सकता है। जोखिम वाले निवेश के प्रति आप आकर्षित हो सकते हैं, इसको लेकर आप विशेष सतर्क रहे। वैसे 14 जनवरी के बाद कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। पुरुषार्थ भाव के सूर्यदेव स्वामी सूर्यदेव अष्टम भाव में विराजमान होंगे, जिसके कारण आपको कार्य सफलता के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता है। कई कार्यों में अनावश्यक विलंब हो सकता है और बाधा भी खड़ी हो सकती है। अष्टम भाव के सूर्यदेव ऐसा संकेत दे, अतिरिक्त परिश्रम करना पड़े, लेकिन आप अपने प्रयासों से कोई कमी ना आने दें, क्योंकि आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। कार्य को टालने की प्रवृत्ति और आनाकानी की प्रवृत्ति नुकसान देगी, इस बात पर ध्यान रखें, क्योंकि समय परिश्रम और प्रयत्न से रास्ता बनाने वाला का है। इस समय जो समय ऐसा है कि आप प्रयत्न करेंगे, परिश्रम करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। वैसे अष्टम भाव में जब 14 जनवरी को सूर्य आएंगे तो व्यापार कार्यों में अपेक्षित लाभ नहीं मिलने से मन चिड़चिड़ा हो जाएगा, फिजूल खर्ची बढ़ेगी। कर्ज के लेन देन में सावधानी बरतनी होगी। अगर संभव तो कर्ज लेने का फैसला टाल दें। बृहस्पति की एकादश भाव में उपस्थिति उन लोगों के लिए फायदे रहेगी जिनका व्यवसाय पढ़ने और पढ़ाने का है, मार्केटिंग का है, ट्रेडिंग का है, स्टॉक मार्केट का है, कोचिंग सेंटर है या कथावाचक है, प्रवक्ता है, क्योंकि बृहस्पति की पूर्ण सप्तम दशा पंचम भाव पर है। यदि आप किसी धर्म विशेष को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। किराना स्टोर, होटल व्यवसाय जुड़े लोगों के लिए भी यह समय लाभ का संकेत दे रहा है। ये था कैरियर, कामकाज, कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण से जनवरी 2024 का महीना मिथुन राशि पर। अब मैं बात करूंगा आपके शिक्षा और कैरियर के हिसाब से युवा और विद्यार्थियों के लिए। मिथुन राशि के राशि अधिपति बुधदेव छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव बुद्धि की कारक है बुधदेव। आपकी एकाग्रता में वृद्धि होगी, खोजी प्रवृत्ति बढ़ेगी, चीजों को और गहराई से सोचने की क्षमता में बढ़ोतरी। तो कैरियर और एजुकेशन को लेकर विद्यार्थियों और युवाओं के लिए उत्तम अवसर का संकेत नजर आ रहा है। बुधदेव और बृहस्पति देव का अनुकूल प्रभाव मिथुन राशि पर रहेगा, तो शिक्षा संबंधी मामलों में तेजी से सफलता मिलेगी, भाग्य साथ देगा। जनवरी का महीना प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अनुकूल रहेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए जनवरी का माह खासा शुभ रहने वाला है। आपको हर परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ पूर्ण सफलता मिलेगी। युवाओं को कैरियर, कामकाज, नौकरी को लेकर उत्तम अवसर मिलेंगे। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए कई बार जाकर पढ़ना चाहते हैं, समय अनुकूल है। छठे भाव में मंगलदेव धनुराशि में, मंगलदेव का धनुराशि में उपस्थिति आपको प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता का संकेत दे रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी जो शिक्षा और कैरियर लेकर बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए महीना हर दृष्टिकोण से उपयुक्त रहेगा। आपकी इच्छा पूरी होगी, शुभ समाचार मिलेंगे। कैरियर और कामकाज और कारोबार और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासों से सफलता के उत्तम अवसर, लाभ मार्ग सुनिश्चित हो रहा है, समय सफलता का संकेत दे रहा है। तो कैरियर और एजुकेशन में विद्यार्थी और युवाओं के लिए भी उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। मिथुन राशि वालों, इस महीने क्या उपाय करें?
बहुत उत्तम रहेगा। हर रोज थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए और ऊपर से पानी पी लीजिए, बहुत उत्तम रहेगा। रविवार के दिन नमक का सेवन नहीं करें जनवरी के महीने में मिथुन राशि वाले। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरु बन बृहस्पति देव का बीज मंत्र और ओम ब्राम ब्रीम ब्राम शब बुधाय नमः बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। हर बुधवार को श्रद्धानुसार हरा चारा या पालक गाय को अपने हाथ से खिलाइए या पालक का दान गरीब निर्धन विधवा स्त्री को देना बुधवार दिन उत्तम रहेगा। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना भी जनवरी के महीने में आपको लाभ देगा। तो ये था मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल, मेरा निजी आंकलन। न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल होगी दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।